हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ईवी क्लासेस पर। और मैं आयुष्विंदर आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, जो कि आपका एक सब टॉपिक है, हाउ टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय अलजेब्रिक वे। दैट इज, आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सपोज आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड जो इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। अब हम इनको सॉल्व करेंगे और हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले हम सॉल्व करते हैं इसको x के लिए। तो जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें y एलिमिनेट करना होगा। सो हमें अप्लाई करेंगे इधर एलिमिनेशन मेथड को पहले। सो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाई b1 बाई b2 इन फर्स्ट इक्वेशन। सपोज दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, एंड बाई p1 इन सेकेंड। सो वी गेट a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0, और a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1 इक्वल टू 0। अब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग बाई टर्म कैंसिल आउट। हियर वी गेट a1 b2x माइनस a2 b1x प्लस c1 b2 माइनस c2 b1, c1 b2 माइनस c2 b1। नाउ a1 b2x, टेक x एज ए कॉमन, a2 b1 x है, कांस्टेंट का हम उधर ले जाते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, c2 b1 माइनस c1 b2, c2 b1 माइनस c1 b2। सो x को लिखो इधर, c2 b1 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और इसको हम एक टर्म में ऐसे और लिख सकते हैं x अपॉन b2 c1। ठीक है, ये तो हो गया आपका x रिलेशन। अब हम ऐसे निकालेंगे y रिलेशन को। अब हम बात करेंगे y रिलेशन की। सो मैं x रिलेशन को एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में, x अपॉन c2 b1 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका आया था x रिलेशन। अब हम बात करेंगे y रिलेशन की। सो फॉर y मल्टीप्लाई बाई a2 इन फर्स्ट एंड बाई a1 इन सेकेंड, क्योंकि अब हमें y रिलेशन निकालना है तो हमें x को एलिमिनेट करना होगा। सो वी हियर गेट a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2 इक्वल टू 0, a2 a1x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। नाउ सब्ट्रैक्ट, x टर्म कैंसिल आउट, b1 a2 माइनस a1 b2 y प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 0। नाउ here we have a1 b2 minus a2 b1, so we have to change it sign. So take minus common, a1 b2 minus b1 a2 y plus c1 a2 minus a1 c2 इक्वल टू 0, और जब मैं उसको दे जाऊंगा तो इधर आ जाएगा माइनस साइन। सो माइनस से माइनस कैंसिल, सो वी गेट c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, c1 a2 माइनस a1 c2 एंड a1 b2 माइनस b1 a2। नाउ
अब आप ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ x अपॉन C2B1 माइनस C1B2 इक्वल टू y अपॉन C1A2 माइनस A1C2 एंड 1 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। नाउ अब ये आपका रिजल्ट आया, ये आपका रिजल्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। आपको इस इक्वेशन को यूज करके आगे की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना है। लेकिन अब इसको याद कैसे रखा जाए, तो इसको याद रखने के लिए हमने एक बनाई ट्रिक। x y1 को ऐसे लिखो, x के नीचे आप क्रम से लिखो b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। नाउ अब देखो x की टर्म b1 c2 एंड c1 b2 के बीच में है माइनस साइन, तो हमने करा जो फर्स्ट एरो है वो मल्टीप्लाई माइनस सेकेंड एरो की मल्टीप्लाई, यानी b1 c2 माइनस b2 c1। अब y के नीचे आओ c1 a2 माइनस c2 a1, ऐसे ही 1 के नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो डायग्राम, ये डायग्राम, इससे आपको सहायता मिल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सोल्व करने की, ये आपको और इजी पड़ेगा। और ये कांस्टेंट आप लिख सकते हो जब आपकी इक्वेशन इन टर्म में होगी, यानी कि पहला स्टेप इक्वेशंस को इस टर्म में लिखो, ऐसे वे में लिखो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 आए। सेकेंड स्टेप ये डायग्राम बनाओ, और थर्ड स्टेप में इसको ऐसे लिख के इन दो को लो और इन दो को लो और इक्वेशन को सॉल्व करो। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। जैसे कि क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। नाउ पहले तो आपको ये गिवन दिया हुआ है, ये आपको गिवन, और आपको वैल्यू निकालनी है x एंड y की। सो सॉल्यूशन, अब पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं। सो हम इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज योर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने बोला इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करो। पहले हम चेक करते हैं इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। सो a1, नाउ हियर a1 इज योर 2, a2 is 3, b1 is 1, b2 is 2, c1 is your minus 5 and c2 is your minus 8. Now a1 by a2 is 2 by 3 and b1 by a2 is 1 by 2. इक्वल तो नहीं है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। सो यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो x y 1 using cross multiplication method, b1 b2, so b1 is your 1, b2 is your 2, c1 c2 minus 5 minus 8, a1 a2 2 3, और यहाँ पे क्या आएगा b1 b2 यानी 1 और 2 अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ये आपका डायग्राम हुआ कंप्लीट। अब आगे, इससे आगे हमें बनानी है इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे x अपॉन दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, दैट इज 1 इंटू माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 5 इक्वल टू y बाई दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, दैट इज माइनस 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 8, यानी माइनस 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 8 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, सो 2 इंटू 2 माइनस
3 इंटू 1। अब इसको सोल्व करते हैं। 1 इंटू -8 इज योर -8, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 5 इज योर 10, बाई -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3, x/2 y/1 1/1. Now take these two and these two for x and y. So x/2 is equal to 1, x becomes 2, और y/1 equal to 1, y is equal to 1. This is your value of x and y which is required. जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो सबसे आसान मेथड है, क्योंकि ना तो आपको इसमें एलिमिनेट करना है, बस आपको ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये डायग्राम सही है तो आप कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाती है। ओके, अब हम इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. One car start from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. And if they travel towards each other, they meet in 1 hour. So what are the speed of 2 cars? यानी कि हमें स्पीड निकालनी है. So let speed of one car be x kilometer per hour and of another car be y kilometer per hour at A and B respectively. यानी जो A पे है कार उसकी स्पीड x किलोमीटर एंड जो B पे है कार उसकी स्पीड y किलोमीटर. सो केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. पहला केस कहता है अगर वे दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो वे 5 घंटे में मिलेंगे. सपोज करो ये आपका प्लेस ए है और ये आपका प्लेस बी है. 100 किलोमीटर, दिस इज योर 100. उसने कहा वे सेम डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि ए से सपोज कीजिए बी से गाड़ी इधर चली कार और ए से भी इधर चली, और हमने सपोज कर लिया कि वे सी पॉइंट पे मिले, यानी कि जो सी पॉइंट है वो उनका मिलने का पॉइंट है. यहाँ पे कार 1, यहाँ पे कार 2 और यहाँ पे 1 and 2. उसने कहा वे 5 घंटे में मिले, यानी A2C जाने में भी 5 घंटे और B2C जाने में भी 5 घंटे लगे. जो कार ए पे थी उसको सी तक पहुंचने में 5 घंटे लगे और जो कार बी पे थी उसको भी सी तक पहुंचने में 5 घंटे लगे. सो जो ये BC डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं D. सपोज करो जो B2C डिस्टेंस है वो आपकी D डिस्टेंस है. सो नाउ टाइम टू रीच A2C is equal to 5 hours. Now velocity is your distance upon time. So time becomes distance upon speed. और स्पीड कितनी है यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर फॉर A एंड डिस्टेंस उसको कितनी का होना है 100 तो A to B और B to C D. सो 100 प्लस D बाई स्पीड x is equal to 5. Now so 100 plus D is equal to 5x or D becomes 5x minus 100. Now अब हम बात करते हैं जो कार B से चलेगी, यानी कि टाइम टू रीच C from B is also 5 hours. Now डिस्टेंस कितनी कवर करेगा वो D डिस्टेंस, यानी कि D बाई स्पीड कितनी है उसकी y. सो D by y is your 5 और D is equal to 5 y.
Now you can see d is your 5x minus 100 and d is equal to 5y. So both are equal. I write it 5x minus 100 is equal to 5y, or 5x minus 5y minus 100 is equal to 0, or x minus y minus 20 equal to 0. This is your equation number 1. Now अब हम बात करेंगे सेकंड केस की. केस नंबर 2. This is your A, this is your B. This is 100 किलोमीटर अपार्ट. अब उसने कहा अगर A पे जो कार है वो तो जाए B की तरफ और जो B पे कार है वो जाए A की तरफ, तो वे मिलते हैं A घंटे में. सो सपोज करो वो C पॉइंट है जहां पे वे मिले, और हमने लेट करा A टू C की डिस्टेंस D डैश है. लेट AC डिस्टेंस B D डैश किलोमीटर. नाउ A टू C जाने में भी 1 घंटा और B से C जाने में भी 1 घंटा. सो टाइम टू रीच C for A is your 1 hour. Now time is equal to distance upon speed. So distance is your d dash and speed is your x. So 1 d dash is equal to x. और for B time 1 hour. डिस्टेंस कितनी करेगा, ये 100 ये d डैश, सो ये कितनी बची 100 माइनस d डैश, और स्पीड इज योर y. सो दिस इज योर आल्सो 1. इट बिकम्स 100 minus y is equal to d dash. Now अब d dash is your x and d dash is your 100 minus y. So it becomes x is equal to 100 minus y, or x plus y minus 100 is equal to 0. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. आपके पास 2 इक्वेशन आ गए. अब हम इनको सॉल्व करेंगे. सो मैं यहां पे लिख लेता हूं x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0. हमें हम चाहिए x एंड y की वैल्यू. दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड. नाउ यहाँ पे तो आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हो, ऐड करके y आपका एलिमिनेट हो जाएगा. यानी कि आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हो. लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम वही अप्लाई करेंगे. हियर a1 इज योर 1, b1 इज योर -1, c1 इज योर -20, a2 is your 1, b2 is your 1 and c2 is your -100. Okay. So now क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए डायग्राम बनाते हैं. b1 b2 यानी कि -1 1, c1 c2, -20 -100. यहाँ पे a1 a2 1 1 and b1 b2. Now -1 into -100 it becomes 100 plus 20 is equal to y by -20 plus 100 is equal to 1 upon 1 minus -1. Now x by 120 is equal to y by 80 is equal to 1 by 2. Now take first and third and take second and third. So on taking first and third ratio, we get x by 120 equal to 1 by 2 or x is equal to
60 किलोमीटर पर आवर. Now taking second and third, so y by 80 is equal to 1 by 2, y equal to 40 किलोमीटर पर आवर. यानी कि जो कार आपकी ए प्लेस पे थी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो कार आपकी बी प्लेस पे थी उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है. ये आपका सॉल्यूशन था, और आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं और वर्ड प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करनी है. अब हम चलते हैं आगे. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब तक आपने जो इक्वेशन पढ़ी उसमें आपका क्या था, सिंपली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. सिंपली ये पेयर होते थे और आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी थी. लेकिन जो अब हम पढ़ेंगे उसमें आपका क्या होगा, a1 बाई x प्लस b1 बाई y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 बाई x प्लस b2 बाई y प्लस c2 इक्वल टू 0. अब आपको ये पेयर दिए गए हैं. अब ये लीनियर तो नहीं है, सो हम इनको लीनियर बना सकते हैं. वो कैसे, हम लेट करेंगे 1 बाई एक्स को p एंड 1 बाई वाई को q. सो इक्वेशन आपकी बन जाएगी a1p प्लस b1q प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2p प्लस b2q प्लस c2 इक्वल टू 0. अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी. सो हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है सोल्व 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई इज इक्वल टू 13 एंड 5 बाई एक्स माइनस 4 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2. आपको वैल्यू निकालनी है एक्स एंड वाई की. सो इसको हम जब सॉल्व करेंगे सो हम लिखते हैं इसको 2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू 1 बाई वाई माइनस 13 इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन को हम लिख लेते हैं 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 4 इंटू 1 बाई वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. दिस इज योर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ लेट, अब ये लीनियर तो नहीं है यहाँ पे, अभी तक तो ये लीनियर नहीं. अब हम इसको लीनियर बनाएंगे. वो कैसे, लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू p एंड 1 बाई वाई इक्वल टू q. सो इक्वेशन बिकम्स 2p प्लस 3q माइनस 13 इक्वल टू 0, 5p माइनस 4q प्लस 2 इक्वल टू 0. से दिस इज योर फर्स्ट एंड नाउ दिस इज योर सेकेंड. सो अब हमारे पास जो वेरिएबल है वे आपके क्या है, p एंड q. अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो p q1. इसके लिए आपको क्या चाहिए, a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2. सो a1 2, a2 is your 5, b1 is 3 and b2 is minus 4, c1 is minus 13 and c2 is your 2. Here a1 by a2 not equal to b1 by b2, यानी कि यूनिक होगा आपका, जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आपका यूनिक होगा. सो राइट हियर सबसे पहले b1 b2 दैट इज 3 and minus 4, c1 c2 minus 13 2, a1 a2 2 by 5, b1 b2 3 minus 4, क्रॉस मल्टीप्लाई. So p by 3 into 2 6 minus minus plus 13 for the 52 is equal to q by
माइनस 13 इंटू 5 यानी माइनस 65 माइनस 2 इंटू 2 माइनस के 4 1 बाई 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 एंड माइनस 15 46 माइनस 46 क्यूब बाई माइनस 69 and 1 upon 23. Now take these two and these two. So P becomes 46 by 23. Q becomes 69 by 23. Here P is equal to 2 and Q is equal to 3. Now P और Q की तो वैल्यू आपने निकाल ली, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होती, आपको चाहिए x and y की वैल्यू. So P is your 1 by x. So 1 by x becomes 2. And 1 by y becomes 3, which implies that x is equal to 1 by 2 and y is equal to 1 by 3. ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिड्यूसिबल इक्वेशंस के. अब हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. वो आपका क्वेश्चन है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 hours, but in 13 hours it can go 40 kilometer up streams and 55 kilometer down streams. So determine the speed of stream and that of boat in still water. सबसे पहले मैं आपको बता दूं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम होता क्या है. जब आपकी बोट डाउन स्ट्रीम जाती है मतलब वो लहर के साथ चलती है, जिस डायरेक्शन में आपका पानी बह रहा होता है उसी डायरेक्शन में आपकी बोट जाती है, तो आपकी स्पीड हो जाती है ज़्यादा. लेकिन जब आपकी सपोज करो जो पानी है वो तो राइट डायरेक्शन में जा रहा है और आप जा रहे हो लेफ्ट डायरेक्शन में, सो आपकी स्पीड हो जाएगी कम और उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम. सो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, यानी कि जब पानी रुका हो. सो हम सॉल्यूशन करते हैं. लेट करो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर bx किलोमीटर पर आवर. एंड दूसरा में क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. स्पीड ऑफ स्ट्रीम सपोज कर लिया हमने y किलोमीटर पर आवर. सो जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड वो क्या हो जाएगी आपकी x प्लस वाई, स्टिल वाटर प्लस स्ट्रीम स्पीड. एंड अप स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई, यूनिट सेम. सो किलोमीटर पर ओके. अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोट जाती है आपकी 30 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. कितने घंटे में, 10 घंटे में. यानी क्या हुआ, आपका जो टाइम का फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने बताया था, टाइम आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अप स्ट्रीम की स्पीड यही है. एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि 44 किलोमीटर डिस्टेंस, और डाउन स्ट्रीम इज योर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टाइम कितना, 10 hours. So 10 hours. This is your equation 1. And दूसरे केस में वो क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 hours में. सो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई.
equal to 13 hours. Total sum is your 13 hours. Now लीनियर तो नहीं बनी, यानी कि अब हम लेट करेंगे. सो हमने लेट कर लिया x माइनस वाई को p एंड x प्लस वाई को q. सो 30p प्लस 44q माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड 40p प्लस 55q minus 13 is equal to 0. This is say first, this is second. अब आप देखिए दोनों इक्वेशन आपके लीनियर है. सो अब आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन लगा के, एलिमिनेशन लगा के, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के. लेकिन हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. सो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं x माइनस वाई जो था आपका वो था p एंड x प्लस वाई को हमने माना था q, और जो आपकी इक्वेशन आई थी वो आई थी 30p प्लस 44q माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड 40p प्लस 55q माइनस 13 इक्वल टू 0. नाउ अब देखिए, अब ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड. हमें सॉल्व करने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो हमारे वेरिएबल क्या होगा p, q एंड y. हम लिखते हैं क्या b1 b2 c1 c2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2. सो b1 b2 यानी 44 55, c1 c2 माइनस 10 माइनस 13, a1 a2 30 40, and again b1 b2 is your 44 55. Now cross multiply, so it becomes p upon 44 minus 13 minus 55 minus 10 is equal to q upon minus 10 40 and minus minus becomes plus 1 upon 13 into 55 minus 44 into 40. So जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो हमारे पास p की वैल्यू क्या आएगी, we get p upon minus 22, q upon minus 10 and 1 upon minus 110. ये आ गया. अब हम इसको सॉल्व करें. सो p बिकम्स माइनस 22 बाई माइनस 110 यानी के 1 बाई 5 एंड q बिकम्स 1 बाई 11. Now p is your 1 upon x minus y. So 1 upon x minus y is equal to 1 by 5. And q is your 1 upon x plus y, which is your 1 by 11. ये हमने लेट करे थे. So x minus y equal to 5 और x plus y is equal to 11. अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. So वो हम सिंपली कर सकते हैं. x is equal to 5 plus y. Put here 5 plus y equal to 11, 2y equal to 6 और y is equal to 3 and x becomes 8. Now x क्या था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विच इज योर 8 किलोमीटर पर आवर एंड y क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम विच इज योर 3 किलोमीटर पर आवर. सो hence speed of boat in still water is your 8 kilometer per hour and speed of stream is your 0 kilometer per hour. लेकिन हाँ इन क्वेश्चंस में डिस्टेंस टाइम स्पीड के क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना,
सभी यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो सभी यूनिट किलोमीटर पर आवर में हो या फिर मीटर पर सेकंड में हो, लेकिन सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। सो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे वो आंसर मीटर पर सेकंड में मांगे तो आप किलोमीटर पर आवर में 5/18 की मल्टीप्लाई कर देना, या आपकी प्रॉब्लम मीटर पर सेकंड में है और क्वेश्चन का आंसर जो उसको चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, सो आप 18/5 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। सो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स भी खत्म होता है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर मुझको डीएम कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो या उन न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियो 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा उसके सॉल्यूशन के साथ, और मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप